नमस्कार, सत श्री अकाल। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का टॉपिक, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इसके बेसिक्स को समझते हैं। अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी एंड स्कोरिंग है। तो स्कोरिंग तो अपने आप हो जाएगा अगर हमारे बेसिक्स क्लियर है, हमें कंसेप्ट समझ में आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन क्या है पॉलिनोमियल्स, पहले तो ये समझते हैं। तो पॉलिनोमियल्स होते क्या है, आपके अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स क्या है आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल्स क्या है हमारे पास, हमने सुना है कि कोई भी अगर हमारे पास टर्म है लाइक 2x+3, राइट, 3x+2y, तो ये क्या है हमारे पास फॉर्म है। अब ये क्या है, एक्स, एक्स क्या कहलाता है आपके पास वेरिएबल, और 2 और 3 क्या कहलाते हैं, ये देखिए ये डिपेंड करेगा कि ये जो वैल्यू है, ये जो स्केलर वैल्यू है 2 है या 3 है, ये कहाँ पे पोजीशनड है, किसके साथ लिखा है। अगर तो वेरिएबल के साथ लिखा है तो इसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट। इसे हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। अगर ये अकेला है, किसी के साथ नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। अगर एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं वन वेरिएबल। और अगर एक फॉर्म में हमारे पास दो टर्म्स हैं लाइक एक्स एंड वाई, तो यहाँ पे क्या है, एक्स भी वेरिएबल है और वाई भी वेरिएबल है। तो एक्स और वाई अगर दो वेरिएबल्स हैं, 1 एंड 2, तो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स यूज हुए, 2 वेरिएबल्स यूज हुए। तो दोनों के साथ क्या है, एक के साथ 3 है और एक के साथ क्या है, 2 है। तो अब ये क्या कहलाएंगे, ये हमारे कांस्टेंट नहीं कहलाएंगे, इनको हम बोलेंगे कोफिशिएंट्स। इन्हें हम बोलेंगे कोफिशिएंट्स। तो पॉलिनोमियल्स क्या है, अगर सिंपल सी भाषा में हम समझना चाहें कि अगर किसी भी टर्म को हम किसी भी वेरिएबल और कांस्टेंट को, कोफिशिएंट को एक तरह से लिख पाए, a0 x⁻n, ये तो आपका हो गया एक टिपिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल प्लस सो ऑन। हमने एक ही वेरिएबल लिया, यहाँ पे मेरा कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। वो क्या वेरिएबल हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि मैं क्या निकालना चाहती हूँ। क्या मैं एज निकालना चाहती हूँ, क्या मैं डिस्टेंस निकालना चाहती हूँ, क्या मैं टाइम निकालना चाहती हूँ। मेरा एक ही वेरिएबल होगा जिसको मैं फाइंड आउट करना चाह रही हूँ। तो वो रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, एक्स वेरिएबल की। अब इसको हम क्या बोलते हैं, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं इज इक्वल्स टू, क्योंकि मेरा वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो मैं क्या लिखूंगी, एफ ऑफ एक्स। तो ये कहलाएगा आपका पॉलिनोमियल। पर इसी चीज को अगर मैं क्या लिखूं, a0 x⁻n प्लस a1 x⁻n−1, इसी चीज को मैं क्या लिख दूं, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी इक्वल्स टू है बट मैं इक्वल्स टू किसके कर रही हूँ, एफ ऑफ एक्स के इक्वल कर रही हूँ। अब मैं क्या लिखने वाली हूँ, इक्वल्स टू 0। तो जब भी हमारे पास इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। हमने क्या किया, उसको इक्वेट किया किसके, इक्वल्स टू 0। तो वो क्या कहलाएगा, इक्वेशन। पॉलिनोमियल क्या है, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी वेरिएबल को इन दिस फॉर्मेट, तो वो क्या कहलाएगा आपका पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके एक्स की पावर के ऊपर, एक्स की पावर के ऊपर। अब एक्स की पावर अगर क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, तो उसके अकॉर्डिंग उस पॉलिनोमियल का एक पर्टिकुलर नाम है। क्या है उसका पर्टिकुलर नाम है। तो उस पर्टिकुलर नाम को क्या बोलते हैं हम, अगर मेरे पास क्या है, n की वैल्यू क्या है, 1 है, n की वैल्यू क्या है, 1 है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, a0 x प्लस
a1 इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अगर मैं क्या लिख दूंगी, ए नॉट एक्स प्लस a1 इज इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, एक ही वैल्यू है, एक्स की पावर एक ही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर। क्योंकि इक्वल है तो इक्वेशन हो जाएगा। अब एफ ऑफ एक्स है तो इसे मैं क्या बोल दूंगी, लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, 2x प्लस 3 एफ ऑफ एक्स। एक्स क्या है, कोई वेरिएबल है। मैं इसी चीज को कैसे लिख सकती हूँ, मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू 2t प्लस 3। इसी को मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 2y प्लस 3। और मैं कुछ भी वेरिएबल यूज कर सकती हूँ, कोई भी अल्फाबेट मैं यूज कर सकती हूँ, वो क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा उस वेरिएबल को, उस पॉलिनोमियल को। तो ये सभी एग्जांपल किसके हो गए हमारे पास, लीनियर पॉलिनोमियल के। अब अगर मेरे पास n की वैल्यू क्या है, 2 है, तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स किस तरह से बन जाएगा, ए नॉट एक्स स्क्वायर प्लस a1 एक्स प्लस a2। तो यहाँ पे x की पावर क्या है, 2 है। पावर को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इसे क्या बोलते हैं, डिग्री। तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने की थी, राइट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, जब मैं इसे इक्वल्स टू क्या कर दूंगी, 0 इज इक्वल्स टू 0। जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या कहलाएगी, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं इसे इक्वल्स टू 0 ना करके इसे क्या लिखती हूँ, एफ ऑफ एक्स लिखती हूँ, तो ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये तो होगी आपकी क्लासिफिकेशन डिग्री के अकॉर्डिंग। तो ये चीज आपने अपनी 9th क्लास में सीखी होगी। अब जो हमने 10th क्लास में सीखना है, वो हमने सीखना है ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। मींस ज्योमेट्रिकली हम इसको, जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें क्या बताते हैं। ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन से पहले हम एक जनरलाइज्ड फॉर्मेट सीख लेते हैं। हम कोई भी लीनियर है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है तो हम उसको लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। दिस वन इज योर लीनियर पॉलिनोमियल। Quadratic polynomial is f of x is equals to ax square plus bx plus c। और क्यूबिक अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है, देन वी आर गोइंग टू राइट ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस डी। अब हमने 9th क्लास में जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल सीखे थे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या था कि अब किसी एक वैल्यू के ऊपर कोई भी हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं और वहां पे हमारे पास वो चीज क्या बन जाती है, आपकी पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0। तो उसे हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, लेट अस से एक्स प्लस 3। तो ये अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो मेरे पास क्या बना, 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 4। ये इक्वल्स टू 0 नहीं है, इट मीन्स ये 0 ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैं एफ ऑफ -1 पुट करूं, देन ये क्या होगा, -1 प्लस 3 दैट इज 2, अगेन नॉट इक्वल्स टू 0। अगर मैं 0 पुट करूं तब भी मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, +3, जो कि इक्वल्स टू 0 नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूं -3, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, -3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि -3 इज 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल x प्लस 3, x प्लस 3। तो अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक है तो उसका भी 0 आई कैन फाइंड।
तो 0 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है कि उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाएगी, मेरे पास 0 बन जाएगी। अब शुरू करते हैं हम ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ज्योमेट्रिक हम बात कर रहे हैं तो वी आर गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ। तो अगर मेरे पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी लीनियर है, तो उसको हम किस तरह से, सपोज मेरे पास एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 3x प्लस 5 के। अब मैं 0 नहीं निकाल रही हूँ, मैं 0 निकालूंगी ऑन दी ग्राफ। और ये जो आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है, ये किस तरह से हमारे पास एक ग्राफ बनेगा, लेट अस सी। तो हमें मालूम है कि अगर मैं एफ एक्स को, मैं अगर y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5 की फॉर्म में लिख लेती हूँ। जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो कौन सी उसमें बनाते हैं ग्राफ, एक्स और वाई एक्सिस पे। तो ये मेरा एक्स एंड वाई एक्सिस बन गया, ए एक्स एक्सिस, और ये एक्स डैश वाई वाई डैश। अब लेट अस मेक अ टेबल। तो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यूज आएंगी। बाय पुटिंग एक्स वैल्यूज वी विल गेट द वैल्यू ऑफ वाई, द वैल्यू ऑफ वाई। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी, मेरे पास 5। और अगर x की वैल्यू मेरे पास 1 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। अगर x की वैल्यू लेट अस से -1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। अगर -2 है तो मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू -1। तो ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू है 0, 1, -1, -2। तो यहाँ पे लेट अस टेक 2 बॉक्सेस एज अ 1, दिस वन इज 2 एंड 3। यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई -1, -2, -3 एंड दिस वन इज 0। और y की वैल्यूज क्या है, और आर पॉजिटिव, ओनली एक वैल्यू है -1, और मैक्सिमम आपकी वैल्यू जा रही है 8। तो लेट अस से दिस वन इज 2, 4, 6, 8, और ये वैल्यू है आपके पास -1। तो पॉइंट लेते हैं। अब हमारा पॉइंट क्या है, अगर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है, वन इज योर पॉइंट। x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है हमारे पास 8, -1 वैल्यू है x की एंड y इज 2, -2 और x की वैल्यू है -1। तो इसे हम थोड़ा सा क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं -2, और ये पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, ये आपकी वैल्यू। लेट अस ज्वाइन ऑल दिस पॉइंट्स। आपके पास स्केल होगा, आप स्केल के साथ इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे और एक क्या आ जाएगी आपके पास, स्ट्रेट लाइन। और इस स्ट्रेट लाइन को हम लिखेंगे 3x प्लस वाई, y is equals to 3x plus y। So now you can see here कि ये जो लाइन है हमारी किसी एक पॉइंट के ऊपर क्या कर रही है, कट कर रही है। कहाँ पे कट कर रही है, x एक्सिस के ऊपर कट कर रही है। और जब भी हमारे पास क्या होगा, x एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट कट करेगा, इसे हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्योंकि यहाँ पे हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, x की वैल्यू निकाल रहे हैं। सी, जब भी हम पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं वो हम किस में लिखते हैं, इन जनरल x की फॉर्म में लिखते हैं, सो दैट हम x एक्सिस और y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर सके। तो जब भी हमारे पास कोई भी वैल्यू कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी ऑन द x एक्सिस, वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, आपकी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे जब भी आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल हो गई, आपके पास लीनियर
पॉलिनोमियल होगी तो ये क्या आपको ड्रॉ करेगी, एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन, और इंटरसेक्ट करेगी ऑन एक्स एक्सिस ओनली वन टाइम। एक ही पॉइंट पे ये क्या करेगी, कट करेगी। और अगर आप इस पॉइंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे एग्जैक्ट, ये क्या है, -1 और -2 के बीच में है, नियर अबाउट, ये आपकी वैल्यू बनेगी 2.6 के अराउंड, क्योंकि हाफ से अबव है तो 2.6। तो लेट अस सी, तो जीरो क्या होगा आपका, सो 3x+5 इज इक्वल्स टू 0, और 3x इज इक्वल्स टू -5, और हम कह सकते हैं x की वैल्यू क्या होगी, -5/3। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो 1.20 और 618 -1.66। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये एग्जैक्ट आपको कहाँ पे कट कर रही है, नियर अबाउट -1.6 और 7 के बीच में। सो यू आर गेटिंग -1.66 as a zero of the polynomial. So that is the geometric zero representation of this polynomial. तो ये तो हो गई स्ट्रेट लाइन की बात। अब अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उसके लिए हमारे ग्राफ कैसे बनेगा, और वो कैसे, कितने पॉइंट्स के ऊपर कितने टाइम को एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी। सो लेट अस सी क्या होता है, हमारे पास एक ग्राफ ले लेते हैं, और उससे पहले एक पॉलिनोमियल भी हम ले लेते हैं। तो वो पॉलिनोमियल क्या है, सपोज मेरे पास पॉलिनोमियल है x² -x - 12। तो इसे हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू x² -x - 12। अब हम पॉइंट्स ले लेते हैं, अपना टेबल बना लेते हैं। तो टेबल के लिए हमें क्या चाहिए, x और y की वैल्यूज हमने लिखनी है। अब क्योंकि ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो इसमें हमारे पास थोड़े से पॉइंट्स हम ज्यादा लेंगे, ठीक है, x और y। तो नेगेटिव पॉइंट्स भी लेंगे और पॉजिटिव पॉइंट्स भी लेंगे। तो x की वैल्यू सपोज मेरे पास क्या है, -4 है। तो मेरे पास क्या है, -4 है। तो अगर -4 है तो यहाँ पे क्या वैल्यू बन जाएगी आपके पास, -4² माइनस -4 -12। तो 16 + 4 -12 दैट इज +8। -3 है तो क्या हो जाएगा, 9 +3 -12। तो 9 + 3 कितना हो गया, 12। 12 - 12 0। -2 तो कितना हो जाएगा, दैट इज 4 + 2 -12 -6। -1 तो -1 क्या हो गया, -1 -1 2 -10। 0 है तो क्या हो जाएगा, -12। 1 है तो हमारे पास कितना हो गया, 1 है तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 0 -12। 2 एट लेट अस से 3 है तो क्या हो गया, 9 -3 -12। तो कितना हो गया, -6 हो गया। एंड देन अगर मेरे पास क्या है 4, तो 4 पे क्या हो गया, 16 - 4। सो ये हो गया आपका 0। और अगर 6 है तो मेरे पास क्या हो गया, 6 का स्क्वायर 36 -6 30 -12, ये हो गया आपके पास 18। तो लेट अस ड्रॉ दिस वन। तो x की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक ली हमने, -4 to 6 ली है। तो बिकॉज ये थोड़ा सा आपको विजिबल रहे तो मैं जो यूनिट ले रही हूँ वो मैं ज्यादा का ले रही हूँ। ओके, तो ये हो गया आपका 1 2 3 4
ओके 6 नहीं है तो हम क्या लेते हैं, यहाँ पे 5 ले लेते हैं। सो 5 पुट होगा तो हो गया आपके पास 25 माइनस 5 20, 20 माइनस 12, तो हमारे पास आ जाएगा 8। ओके, और यहाँ पर भी सेम यहाँ पे ले लेते हैं हम -1 -2 -3 एंड -4। ये है आपका एक्स डैश और ये है आपका एक्स। अब y में क्या वैल्यू जाएगी, +8 और -12 तक। तो यहाँ पे हम 3 3 का ले लेते हैं, 3 -3 -6 -9 -12 और सेम हियर 3। अब x की वैल्यू है -4 और y की वैल्यू है 8। तो 8 हमारा नियर अबाउट लेटर से यहाँ पर होगा -3, x is -3 एंड y is 0। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। देन -2 एंड -6, so -2 and -6, -1 and 10, so let us say 10 is near about here. Then at x0 y is 12, -12. At 1 again -12. Then 3, at 3 it is -6. At 4 it is 0. At 5 it is 8. Let us say over here. This one is over here. ओके, सो अब पॉइंट्स को हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। फ्री हैंड बनाए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लाइन आपकी इधर उधर थोड़ी सी हो जाती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपका ये क्या बनना चाहिए, ये शेप हार की शेप बनेगी, है ना। तो हार की शेप को क्या बोलते हैं हम, इट इज नॉन एज पैराबोला, इज नॉन एज पैराबोला। और ये हमारे पास किसका ग्राफ है, y इज इक्वल्स टू x² माइनस x माइनस 12। तो ये आपके पॉइंट्स थे, इसे हम क्या बोलते हैं, ओपन। ओपन है, बंद नहीं हुआ ना, अगर क्लोज होता है तो बंद होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, क्लोज। क्योंकि ये खुला है इसे हमने बोल दिया ओपन। और किस तरह से है, ऊपर की तरफ है, मींस हार प्रॉपर बना हुआ है आपका, तो इसे हम बोलते हैं ओपन अपवर्ड पैराबोला। और अगर हम इसे कंपेयर करें अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ, दैट इज f ऑफ x इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे जो x कोफिशिएंट है, x² का जो कोफिशिएंट है, दैट इज वैल्यू ऑफ a, वो क्या है, पॉजिटिव है, दैट इज 1 है। तो जब भी आपका a क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, मींस a की वैल्यू क्या होगी, दैट इज a इज पॉजिटिव। तो हमारा पैराबोला क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा, ऑलवेज ओपन अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। बट अगर यही a की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी 0 से, मींस a की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू, तो हमारे पास जो पैराबोला बनेगा उसे हम बोलते हैं ओपन डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये तो हो गया, इसको हम पैराबोला को बोलते क्या है। और अगर अब हम इस पैराबोला को ध्यान से देखते हैं, तो ये जो हमारा पैराबोला है 2 पॉइंट्स के ऊपर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ऑन दी एक्स एक्सिस। ये आपकी एक्स एक्सिस है और इस एक्स एक्सिस के ऊपर ये जो पैराबोला हमारा बना है, ये क्या कर रहा है, 2 पॉइंट्स के ऊपर इसको कट कर रहा है, इसको कट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे वो इंटरसेक्ट हो रहा है। और हम बड़े आराम से यहाँ पे ये पॉइंट्स दे सकते हैं कि ये कौन से पॉइंट्स है, एक्स का है -3 और y की वैल्यू क्या है 0, और यहाँ पे वैल्यू क्या है 4, 0।
तो y की वैल्यू 0 है, मीन्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या बन रही है हमारे पास, 0 बन रही है। तो -3 और 4 आर दी जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल। तो सीधी सी बात है। तो कोई भी हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे उसको वो कितने पॉइंट्स के ऊपर कर रहा है कट, 2 पॉइंट्स के ऊपर कट कर रहा है। बट जरूरी नहीं है कि वो 2 पॉइंट्स पे ही कट करेगा। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। तो अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -6x प्लस 9। तो मैं इस पॉलिनोमियल को अगर पुट करूं, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -6x प्लस 9, तो चलो एक बार पैराबोला यहाँ पे बना के देखते हैं। ये क्या होगा, अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड पैराबोला होगा? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना मुझे कि ये पैराबोला क्या है, अपवर्ड पैराबोला है कि डाउनवर्ड पैराबोला है। तो लेट अस टेक एक्स और वाई। तो एक्स की वैल्यू अगर हम लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, -2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, 4 माइनस प्लस, क्योंकि मैं -2 ले रही हूँ तो यहाँ पर हो गया +12 प्लस 9। सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25। अब मैं क्या ले रही हूँ, -1 x की वैल्यू, तो -1 ले रही हूँ तो क्या हो जाएगा, c, यहाँ पे क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास, 1 प्लस 6 प्लस 9 दैट इज 16। अब x की वैल्यू ले रहे हैं 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9। x की वैल्यू ले रही हूँ मैं 1, तो 1 -6 प्लस 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। अब मैं ले रही हूँ वैल्यू 2, तो 2 के ऊपर क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास, 2 की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, दैट इज 4 -12 यहाँ पे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अगर मैं 3 वैल्यू ले रही हूँ तो क्या वैल्यू बनेगी मेरे पास, तो 3 पे आएगी वैल्यू तुम्हारे पास 9 प्लस 9 18, तो ये वैल्यू बन गई 0। अब अगर मैं x की वैल्यू ले रही हूँ 4 या 5, लेट अस से 5, तो अगर 5 वैल्यू ले रही हूँ मैं, तो वैल्यू आएगी मेरे पास 25 30 प्लस 9, तो वैल्यू बनेगी मेरे पास 4। अगर मैं वैल्यू ले रही हूँ नेक्स्ट 6, तो क्या बन जाएगी, 36 -36 प्लस 9, तो ये वैल्यू बनेगी। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो y की सभी वैल्यूज क्या बन रही हैं, पॉजिटिव ही बन रही हैं, कोई नेगेटिव वैल्यू में नहीं गया हमारे पास। तो हम जो ग्राफ लेते हैं वो इस तरह से ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास y की वैल्यूज ज्यादा है, पॉजिटिव, नेगेटिव हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है। चलिए लेते हैं x की वैल्यूज, हमारे पास आ गई -1 -2 0 1 2 3 4 5, एंड ये पॉइंट हो गया आपका 6। और ऐसे ही y की वैल्यूज चाहिए। अब लेट अस से 2 4 6 8 10 12 14 16 18, तो -2 की वैल्यू ले रहने देते हैं, ये जाएगी आपकी काफी ऊपर तक, तो वहां पे मेरे पास पॉइंट नहीं है। लेट अस से यहाँ कहीं ऊपर से पॉइंट आएगा आपका, एंड -1 के ऊपर है वैल्यू 16, सो 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16, सो -1 के ऊपर वैल्यू है आपकी पॉजिटिव 16, 0 पर वैल्यू है आपकी 9, सो ये वैल्यू होगी आपकी 9, 1 के ऊपर है आपकी वैल्यू 4, and at 2 it is 1, 3 it is 0, at 5 it is 4, at 6 it is 9 again. So क्या बना हमारे पास, so it is
like this. तो ये आपका पैराबोला बना। अब यू कैन सी हियर, वी कैन टेल दैट इज ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, +1 वैल्यू है, तो ये क्या बनेगा, ऑलवेज ओपन अपवर्ड पैराबोला। तो हम बिना बनाए वी कैन टेल कि ये क्या बनेगा, आपका अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अब यू कैन सी हियर, ये सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ऑन दी एक्स एक्सिस। तो ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। तो सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इट मींस इसकी जीरो, एक ही जीरो के ऊपर मींस एक ही वैल्यू के ऊपर जीरो बन रही है। तो अगर आप ये पॉलिनोमियल को चेक करो, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर -6 + 9, और ये क्या है, एक्स -3 का होल स्क्वायर है। तो ये अगर हम जीरो फाइंड आउट करेंगे तो एक्स की दो वैल्यूज हैं, 3 एंड 3, राइट, 3 एंड 3। तो ये क्या देगा आपको, ऑलवेज एक ही जीरो, क्योंकि सिर्फ 3 के ऊपर ही हमारा क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है। आपकी जीरोस क्या है, आपकी जो दो जीरोस हैं पर एक कोइंसिडेंट है, 3 एंड 3 क्या है, कोइंसिडेंट है। तो ये क्या करेगा, सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर इसको इंटरसेक्ट करेगा। अगर हमारे पास एक पैराबोला दो पॉइंट से के ऊपर क्या करे, कट करे, ठीक है, तो हमारे पास दो क्या होंगे, डिस्टिंक्ट जीरोस होंगे, दो डिस्टिंक्ट जीरोस होंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, दो पॉइंट्स के ऊपर कट कर रहा है। और अगर हमारे पास जो पैराबोला है वो एक ही पॉइंट के ऊपर क्या करे, कट करे, इट कैन बी अपवर्ड और इट कैन बी डाउनवर्ड, जरूरी नहीं है कि अपवर्ड ही होगा, आपका डाउनवर्ड भी हो सकता है, लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है। अगर इस तरह से है तो हमारा क्या कर रहा है, सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर क्या कर रहा है, ये कट कर रहा है। तो जो हमारे जीरोस होंगे वो, जो जीरोस होंगे वो क्या होंगे, आपके इक्वल जीरोस होंगे, इक्वल जीरोस होंगे, ठीक है, मीन्स 3 3 होंगे, -3 सॉरी -3 होंगे, 2 2 होंगे, मीन्स वो इक्वल जीरोस होंगे आपके, डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, डिफरेंट नहीं होंगे, सेम होंगे, और यू कैन से इक्वल और यू कैन से सेम जीरोस होंगे। और अगर हमारे पास जो पैराबोला है वो कहीं पर भी एक्स को कट नहीं कर रहा, जरूरी तो नहीं वो ऑलवेज कट करेगा एक्स एक्सिस को, ठीक है, तो अगर वो कट नहीं कर रहा तो क्या होगा हमारा, तो हमारे पास कोई भी रियल जीरो नहीं होगा, नो रियल जीरो, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा। तो हमने क्या सीखा, कि हमने ये देखा कि अगर हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो हम अगर हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है तो वो स्ट्रेट लाइन होगा और वो क्या करेगा, एक ही पॉइंट के ऊपर कट करेगा। पर अगर हमारे पास क्या है, पैराबोला है, तो वो क्या कर रहा है, दो को भी कट कर रहा है, दो पॉइंट्स के ऊपर भी, एक पॉइंट के ऊपर भी, और किसी भी पॉइंट पे नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो एट मोस्ट 2 पॉइंट्स को क्या करेगा, कट करेगा, 2 पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करेगा ऑन एक्स एक्सिस। तो हमारे पास मैक्सिमम कितनी जीरोस होंगी, हमारे पास दो जीरोस होंगी, अगर हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका जो ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन होएगी, उस शेप को हम क्या बोलते हैं, उस शेप को हम बोलते हैं पैराबोला। इट कैन बी अपवर्ड और इट कैन बी डाउनवर्ड, ये अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा जो हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर तो वो पॉजिटिव होगा तो वो क्या बनेगा, अपवर्ड बनेगा, अगर ए क्या है हमारे पास, नेगेटिव है, तो वो क्या बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। दैट्स इट, ये आपका है ज्योमेट्रिक जीरो की रिप्रेजेंटेशन। अब तुम बोलोगे कि अगर मैडम क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है तो क्या होगा, तो क्यूबिक है तो क्या होगा, ऑब्वियसली वो 3 पॉइंट्स के ऊपर क्या करेगा, उसको कट करेगा।
मैक्सिमम क्या करेगा, 3 पे कट करेगा। अब मेरे पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, दैट इज एक्स क्यूब -16x। अब अगर मैं इसके जीरोस फाइंड आउट करना चाहूँ तो बहुत इजीली मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो एक्स क्यूब -16x इजिकल्स टू 0। तो एक्स क्या है, कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -16 इजिकल्स टू 0। तो एक्स के क्या बनेंगे, मेरे पास 3 बनेंगे, एक बनेगा एक्स इजिकल्स टू 0 और एक्स स्क्वायर -16 इजिकल्स टू 0, और मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर -4 स्क्वायर इजिकल्स टू 0। और यहाँ पर x के कितने जीरोस बन गए, एक तो 4 बनेगा और एक -4 बनेगा, मीन्स x के मेरे पास 3 जीरोस बने, 0, 4 और -4। तो ये इसका जो हमारे पास अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो ग्राफ कैसा बनेगा, वो भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इतना उस पे आपका इम्पोर्टेंट नहीं है ग्राफ बनाना, सो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इट इन जनरल। तो कैसे बन सकता है ग्राफ, मैं वो बताऊंगी आपको। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा आपका, क्योंकि पॉइंट्स क्या है आपके, -4, लेट अस से दिस वन इज -2 -4, और ये है आपका 2 एंड +4। तो यहाँ पे इसका ग्राफ जो बनेगा वो लाइक दिस बनेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, 3 जीरोस है, एक है -4, एक है 0 और एक है पॉजिटिव। तो इस तरह से ग्राफ बनेगा आपका। तो ये रिप्रेजेंट करेगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल को। सेम आप बना सकते हो, आप ले सकते हो टेबल एक्स और वाई की वैल्यूज। ठीक है, एक्स की वैल्यू पुट करोगे, वहां से वाई की वैल्यू आ जाएगी और आपके पास सभी पॉइंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स बनेंगे आपके जीरोस के, वो क्या होंगे, -4 0 0 एंड 0 एंड 4, 0। तो यहाँ पे भी जरूरी नहीं है 3 पॉइंट्स के ऊपर ही कट करेगा, ये 2 पॉइंट्स के ऊपर भी कट कर सकता है। ठीक है, कैसे, लेट अस से f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, तो x -1। तो यहाँ पे जो जीरोस बनेंगे वो x की कौन कौन से जीरो बनेंगे, 0,0,1। देखो जीरोस तो 3 बने, पर यहाँ पे दो जो जीरोस बने हैं वो क्या बने हैं, सेम जीरोस बने हैं। तो दो सेम हो गए, एक आपका क्या हो गया, डिस्टिंक्ट हो गया। तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन होगी आपके ग्राफ की, उसमें सिर्फ दो ही आपके पॉइंट्स के ऊपर एक्स एक्सिस को ये पॉलिनोमियल कट करेगा। और अगर मैं बोलूं कि अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स क्यूब के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये एक्स क्यूब है, या फिर मेरे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, x-1 का क्यूब है। तो यहाँ पे मेरे पास एक्स के जो जीरोस आएंगे वो सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे, 0 0 0। और अगर मैं यहाँ पे इसके जीरोस निकालूंगी तो तीनों क्या हो जाएंगे, 1 1 1। तो एक ही अगर आपका कॉमन और वी कैन से सेम जीरो आ रहा है, तो आपका जो पॉलिनोमियल है वो एक ही पॉइंट के ऊपर कट करेगा। तो अगर एक ही पॉइंट पे कट करेगा तो उसके जीरोस कितने होंगे, सिर्फ एक जीरो हो गए, वो क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि उसके जीरो एक ही होगा, वो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर एक ही पॉइंट पे वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सेम जीरो होगा। डिपेंड करेगा कि जो आपके पास ग्राफ है वो कौन सा पॉलिनोमियल है। अगर वो क्यूबिक है तो एक ही पॉइंट के ऊपर अगर कट कर रहा है तो उसके तीनों जो आपके जीरोस हैं वो सेम जीरोस होंगे। अगर सिर्फ 2 पॉइंट्स के ऊपर कट कर रहा है, इट मीन्स उसके 2 जीरोस सेम है और एक डिस्टिंक्ट है। अगर 3 पॉइंट्स के वो ऊपर कट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है और उसके तीनों के तीनों जीरोस क्या है, डिस्टिंक्ट है। तो इस बात को आपने समझना है, ये नहीं कह रहे हैं कि हम सिर्फ एक ही जीरो है, उसका जीरो एक है, बट वो क्या है, कैसा है, अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो एक ही जीरो है। अगर वो कर्व है हमारे पास, इस तरह से कुछ कर्व बन रहा है हमारा और सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है, तो इट मीन्स वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है और उसके 3 जीरोस हैं बट वो डिस्टिंक्ट जीरोस हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट योर रिप्रेजेंटेशन और ज्योमेट्रिक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके जी, तो लेट अस टेक फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज की जो फर्स्ट एग्जांपल है वो ये एग्जांपल है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लुक एट द ग्राफ इन दिस फिगर गिवन बिलो।
जो ईच ग्राफ है y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स है, और पी एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका ईच ग्राफ का जो आपको दिया हुआ है, इसके हमने नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। तो अभी तो हमने यही सीखा ना कि जीरोस कब होंगे, अगर वो एक्स एक्सिस के ऊपर कट करेगा। अगर वो कितनी बार कट कर रहा है वो होते हैं जीरोस हैं। वो हम नहीं बता रहे हैं कि कैसे उसके दो जीरोस होंगे कि डिस्टिंक्ट होंगे, वो हमने कुछ नहीं बताना। हमने सिर्फ ये बताना है कि इसमें हमारे पास जो कट कितनी बार कर रहा है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो अपना आंसर आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो। तो यहाँ पे जो हमारे पास है सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है। तो अगर एक ही पॉइंट के ऊपर इसको कट कर रहा है तो हमारा जो पॉलिनोमियल के जीरो है वो कितने जीरो है, सिर्फ एक ही जीरो है। इसमें आपके दो पॉइंट्स के ऊपर इसको कट कर रहा है तो इसके कितने जीरो हैं, दो जीरोस हैं। यहाँ पे कितने पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तीन पॉइंट्स के ऊपर कट कर रहा है, तो हमारे थ्री जीरोस हैं। अब मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट इस एग्जाम्पल को गलत करेंगे। क्यों गलत करेंगे, बोलेंगे ये तो दो पॉइंट्स के ऊपर कट कर रहा है तो इसके दो जीरोस होंगे। नहीं, हमने क्या बोला है कि पॉइंट कौन सा हमें लेना है, जो एक्स एक्सिस को कट करे। ये जो सेकंड पॉइंट है, ये जो आपका पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस को नहीं वाई एक्सिस को काट रहा है। तो ये अगर पॉइंट को कट कर रहा है तो ये हमारा पॉइंट नहीं होगा, हमारा सिर्फ एक्स एक्सिस को जो कट करेगा हमने सिर्फ वो जीरो लेना है। तो इसके कितने जीरोस हैं, सिर्फ एक जीरो है। यहाँ पर भी आपका क्या है, एक ही पॉइंट को ऊपर कट करेगा क्योंकि पैराबोला है, तो इसको हम बोलेंगे वन जीरो। यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं, वन, ये वाला नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। वन, टू, थ्री, फोर, तो फोर पॉइंट्स को कट कर रहा है तो कितने जीरोस हैं हमारे पास, फोर जीरोस हैं हमारे पास। तो ये एग्जांपल थी आपकी, 2 मिनट में हमारी ये एग्जांपल खत्म हो गई। तो इसी तरह से हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, फर्स्ट एक्सरसाइज का, और एक ही क्वेश्चन है यहाँ पर। फिर से हमें क्या बताना है, इसके कितने जीरोस हैं। कि अगर हमारे पास ये क्या गिवन है, y इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स है, गिवन फिगर है, और सम पॉलिनोमियल्स हमने ड्रॉ कर रखे हैं। इसमें हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे किसी भी एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, ये कट नहीं कर रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे y को कट कर रहा है एक पॉइंट पे, ये नहीं लेंगे, सिर्फ x वाला लेना है। तो सिर्फ एक पॉइंट पे ये क्या कर रहा है, कट कर रहा है, तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल का जीरो होगा। ये एक, दो, तीन, तीन पे कट कर रहा है तो थ्री जीरोस। यहाँ पे दो को कट कर रहा है तो क्या हो गया, दो जीरोस। यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, चार जीरोस हो जाएंगे। एक, दो, इसको नहीं लेना है, एक, दो, तीन, तो ये हो गया आपके थ्री जीरोस। तो ये आपके नंबर ऑफ जीरोस हैं अगर हमारे पास ये पॉलिनोमियल्स का ग्राफ गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा है एक्सरसाइज 2.2। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर का टॉपिक है, वो टॉपिक कह रहा है कि रिलेशनशिप बताना है हमने जीरोस और कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स के बीच में। तो कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स और जीरोस की बात कर रहा है। तो अभी हम बात किया था कि अगर हम देखें, मैंने आपको एक जनरलाइज्ड फॉर्मेट बताया था कि जनरलाइज्ड हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को या लीनियर पॉलिनोमियल को किस तरह से लिखते हैं हम, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्र, यहाँ पे स्क्र आएगा, बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये क्या हो जाएगी आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे जो हमने करना है, हमने क्या बोला है, उसने जीरोस और कोफिशिएंट्स की बात की है। तो अगर हम स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल को, तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, ए एक्स प्लस बी। तो जीरो फाइंड आउट करना है तो क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे, सो वी कैन से ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस बी बाय ए। सो दैट इज द जीरो ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल। अब अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक की, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी।
तो अगर हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हमारे पास रिलेशनशिप कैसे होगा। सो इसको समझने के लिए लेट अस टेक एन एग्जांपल। हमारे पास एक क्वेश्चन हमने पॉलिनोमियल लिया था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। ओके, तो हमने मिडल टर्म स्प्लिट सीखा है 9th क्लास में। तो मिडल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं कि जो हमारे पास ये 12 है, इसके हम क्या बनाएंगे, फैक्टर्स बनाएंगे, दैट इज 4 into 3। अब हमारे पास जो सम है वो क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। सो वी कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12। तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स क्या बन गए, x कॉमन आ गया, तो x-4 प्लस 3 into x-4। तो हमारे जो फैक्टर्स बन गए वो x-4 और x+3 बन गए। तो हमारे पास जो जीरोस बनेंगे वो हम क्या बोलेंगे, f ऑफ x को अगर हम पुट कर दें, पुट f ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, जीरोस आ जाएंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी, x-4 इंटू x+3 इज इक्वल्स टू 0। तो एक वैल्यू क्या हो जाएगी 4 और एक वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -3 हो जाएगी। तो अगर ये वैल्यूज होंगी हमारी, ये जीरोस बन गए, तो अगर हम इस जीरोस को क्या बोल दें, एक नाम दे दें, एक जीरो को हमने बोल दिया अल्फा, इसे हम बोलते हैं, ये ग्रीक लेटर है, दैट इज नोन एज अल्फा। और जो दूसरा जीरो बना, क्योंकि क्वाड्रेटिक में हमारे कितने जीरोस होते हैं, 2 जीरोस होते हैं, एक को हमने अल्फा नाम दे दिया और दूसरे को हमने नाम दे दिया बीटा। इट्स नॉट बेटा, इट्स बीटा। तो अल्फा और बीटा। तो अगर हमारे पास दो ये क्या है, जीरोस हैं, तो हमारे पास इन दो जीरोस के ऊपर दो ही ऑपरेशंस लगाएंगे हम। एक को बोलते हैं सम ऑफ जीरोस और एक को बोलते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इज अल्फा इंटू बीटा। तो एक हमारे पास जो जीरो है वो क्या है, अल्फा, दैट इज 4, और बीटा है हमारे पास -3। तो हमने इनको सम लिया तो क्या बना, 4-3 इज इक्वल्स टू 1। और अगर अल्फा इंटू बीटा किया तो हमारे पास क्या हो गया, 4 इंटू -3 दैट इज -1। अब अगर हम इस पॉलिनोमियल को कंपेयर करें अपनी जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ, दैट इज ax² प्लस bx+c। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, 1 है, b की वैल्यू कितनी है, -1 है, और c की वैल्यू कितनी है, -12 है। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 वैल्यू किसकी है, हमारे पास a की, और b भी क्या है हमारे पास, -1 है। तो क्या हम इस 1 को इस तरह से लिख सकते हैं, -(-1/1) लिख सकते हैं। आ रही है हमारे पास वैल्यू 1, बिल्कुल आ रही है। और हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो को -12 को किस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज -12/1। तो ये किसकी वैल्यू है, -1 वैल्यू किसकी है, b की वैल्यू है, और 1 किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है। तो हम बोलेंगे कि ये फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, -b/a, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या बन गया, c/a। सो जब भी हमारे पास हमने कोफिशिएंट को क्या करना है, कंपेयर करना है, रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स, तो क्या होगा हमारे पास, सम ऑफ जीरोस इज -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज c/a। सम ऑफ जीरोस को अगर हमने लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। सो ये जो आपके पास बनेगा इसे हम बोलते हैं, दैट इज द रिलेशनशिप फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर हमारे पास सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो और हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखनी है, तो क्या होगी हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल इज b बाय a किसकी वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो अगर हम a को क्या कर दें, डिवाइड कर दें एक्स स्क्र प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल्स टू 0। अब माइनस, इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्र माइनस ऑफ माइनस बी ए एक्स प्लस सी बाय ए। तो b बाय ए माइनस किसकी है, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू है, तो हम इसे लिखेंगे एक्स स्क्र, साइन यहाँ पे क्या आ गया माइनस, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, दैट इज जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। और इन जनरल अगर हम सिंपल फॉर्म में लिखें एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या है सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरो का हम लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में एस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम लिख सकते हैं कैपिटल पी। तो ये क्या बन जाएगा आपका एस एक्स प्लस पी। तो अगर हमारे पास क्या गिवन है, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारे पास गिवन है, और हमने क्या लिखनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखनी है, तो इस पॉलिनोमियल को हम यूज करेंगे, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, और हम अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख देंगे। सो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पे कितने आपके जीरोस निकलेंगी, दो जीरोस तीन जीरोस निकलेंगी, दो जीरोस क्वाड्रेटिक में, तीन जीरोस क्यूबिक में। तो इसको कैसे लिखते हैं हम, सम ऑफ जीरोस, तो तीन आपके पास जीरोस होंगे, तो तीन को जीरोस को हम नेम करते हैं अल्फा एंड बीटा, और इसे हम क्या बोलते हैं गामा, हम क्या बोलते हैं गामा। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट इज सी माइनस बी बाय ए। फिर होता है आपका सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस एट ए टाइम। तो क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो sum of product of two zeros at a time, that is C by A. And then last is product of zeros. Product of zeros, that is minus B by A. अगर आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल आती है तो ये है आपका रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चंस करते हैं हम इसके। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट एग्जांपल है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, और वेरीफाई करें क्या रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट्स। तो पहले हम क्या निकालेंगे, इसके जीरोस। तो एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब हमारे पास क्या है, इसके हम क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे मिडिल टर्म में। तो 10 के फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, 5 इंटू 2 दैट इज 10, और 5 प्लस 2 इज 7। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, और क्या आ गया x कॉमन, x प्लस 5, 2 कॉमन, x प्लस 5, ये आपके क्या बन गए फैक्टर्स बन गए, दैट इज x प्लस 5 और x प्लस 2। अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है ये फैक्टर्स बनाने में, तो फैक्टर का क्वाड्रेटिक का मैंने चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी वीडियो का, सो यू कैन गो थ्रू दैट टॉपिक। तो यहाँ पे आपके जीरोस क्या बनेंगे, so we can write x plus 5 into x plus 2 is equals to 0। तो x के क्या आ गया आपके पास, -2 एंड -5, तो ये जीरोस आ गए। तो अल्फा की वैल्यू होगी आपके पास -5, और बीटा की वैल्यू होगी आपके पास -2। अब हमने क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है कि क्या रिलेशनशिप जीरोस और कोफिशिएंट का क्या
हो रहा है वेरीफाई कि नहीं हो रहा है? तो हमें पता है सम ऑफ जीरोस क्या होगा आपका, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा दैट इज -5 -2 -7। तो ये तो हो गया आपका सम ऑफ जीरो। अब अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है आपके पास, -b/a। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 है, b की वैल्यू कितनी है, 7 है, और c की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो b की वैल्यू कितनी है, 7 -7, और a की वैल्यू कितनी है, 1। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ रहा है, -b/a के इक्वल आ रहा है। अब नेक्स्ट क्या है आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा कितना है, -5, बीटा कितना है, -2, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 10। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, c/a। तो c कितना है, 10/1। तो यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं कि जी हाँ बिल्कुल, ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये रिलेशनशिप को सेटिस्फाई कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। लेट अस टेक द अनदर एग्जांपल। तो थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं। तो थर्ड एग्जांपल में भी क्या कह रहा है कि फाइंड करो जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल और वेरीफाई करो रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोस एंड दी कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर -3 है। और अगर हम इसके जीरोस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो एक्स स्क्वायर -3 इज इक्वल्स टू 0 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, +√3। तो एक्स की वैल्यू या तो होगी +3 √3 या फिर -√3। अब हमने फाइंड आउट करना है रिलेशनशिप। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल्स टू √3 और बीटा इज इक्वल्स टू -√3। और यहाँ पे जो आपके कोफिशिएंट्स है वो क्या है, a इज 1, b देखिए यहाँ पे x की कोई वैल्यू नहीं है, सो वी कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स -3। तो b की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 0 और c की वैल्यू हो जाएगी -3। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस है अल्फा प्लस बीटा दैट इज √3 -√3 दैट इज 0, अल्फा इंटू बीटा दैट इज √3 इंटू -√3 दैट इज -3। अब अगर हम कोफिशिएंट्स की बात करें तो सम क्या होगा, -b/a। तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0, 0/1। तो वैल्यू क्या है आपके पास, 0। और प्रोडक्ट की बात करें तो कोफिशिएंट्स का फार्मूला क्या है, c/a। तो c की वैल्यू क्या है आपके पास, -3/1 दैट इज -3। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज c/a। दैट्स इट। So let us move to the next question. कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने फाइंड आउट करनी है जिसका सम और प्रोडक्ट हमें गिवन है -3 एंड 2। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास सम ऑफ जीरोस हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हैं तो हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस, यू कैन राइट अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, या फिर इसे आप सिंपल सा याद कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस C, that's it। तो यहाँ पे सम क्या है आपके पास, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो। अब मिस्टेक क्या करते हैं कि बच्चे इसको अल्फा ले लेते हैं और इसको बीटा ले लेते हैं। ठीक है, उसने बोला है कि सम ऑफ प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट, उसने ये नहीं कहा कि जिसके जीरोस ये हैं, उसने बोला है कि सम एंड प्रोडक्ट, कि अल्फा प्लस बीटा कितना है, -3 है, और प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारे पास, 2 है। तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको अल्फा ले लेंगे और इसको बीटा ले लेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे ये सम आ गया आपके पास और ये आपके पास क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया, और यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस -3 इंटू एक्स प्लस 2। तो आपके पास पॉलिनोमियल बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। दैट्स इट, दैट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब लास्ट एग्जांपल है हमारी इस एक्सरसाइज की, क्या कह रहा है कि वेरीफाई 3 -1 -1 आर द जीरोस
zeros of the cubic polynomial and then verify the relationship between the zeros and the कोफिशिएंट्स। तो पहले तो हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है कि ये जीरोस हैं इस गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल के कि नहीं। तो हमें पता है हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम ये वैल्यूज 1 बाय 1 एक्स में पुट करेंगे। तो p ऑफ x हमें जो गिवन है दैट इज 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। तो p ऑफ 3 अगर हम x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, 3 पुट कर रहे हैं, और हम चेक करेंगे क्या ये हमें 0 की वैल्यू दे रही है कि नहीं दे रहा। सो 3 इंटू 3 3 27 प्लस इंटू 3 दैट इज 81 माइनस 9 इंटू 5 45 33 माइनस 3। तो ऐड करो 45 33 एंड 3। सो 3 6 5 11 7 8 बिल्कुल है। 81 minus 81 is equals to 0. So 3 is a 0 of this cubic polynomial. अब पुट करते हैं हम -1। So 3 into -1 cube minus 5 into -1 square minus 11 into -1 minus 3। तो आ गया आपका -3 -5 प्लस 11 माइनस 3। तो 3 प्लस 5 8 8 3 11 बिल्कुल जी, ये भी क्या है आपका 0 है। अब हम चेक करते हैं -1/3 के लिए, -1/3। सो 3 इंटू -1/3 क्यूब माइनस 5 इंटू -1/3 स्क्वायर 11 इंटू -1/3 एंड -3। तो ये हो गया जी आपका 3/3 क्यूब माइनस प्लस 5/3 माइनस, बिकॉज माइनस का स्क्वायर क्या हो गया प्लस, इंटू -3 स्क्वायर प्लस 11/3 एंड -3। तो यहाँ पे एक 3 कैंसिल हो गया और 9 हमारा क्या आ गया एलसीएम। 9 एलसीएम आ गया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई -1 -5 प्लस 3 से मल्टीप्लाई हो गया 33 और ये हो गया आपके पास 27। तो -27 28 28 प्लस 5 33। तो ये भी क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो ये भी वैल्यू आ गई आपकी 0। सो ये वेरीफाई कर रहा है कि ये जो वैल्यूज हैं 3 -1 -1/3 आर दी zeros ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हमने वेरीफाई क्या करवाना है, रिलेशनशिप किसका, 0 एंड कोफिशिएंट्स का। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, हमारे पास पॉलिनोमियल इज 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, b इज -5, c इज -11 और d इज -3। अब यहाँ पे हमारे पास जीरोस कौन कौन से हैं, 3, इसको हम बोल देते हैं अल्फा, दिस वन इज बीटा एंड दिस वन इज गामा। सो अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास 3 है, बीटा की वैल्यू आपके पास है -1 और गामा की वैल्यू क्या है -1/3। अब सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज 3 -1 -1/3। तो आपका एलसीएम आ गया 3। सो 9 -3 -1 तो 3 और 1 क्या हो गया ऐड हो गए, -4 9 4 गए, सो वी हैव 5/3। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा कितना है 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस -1/3 इंटू 3। तो यहाँ पे ये 3 कैंसिल हो गया और ये वैल्यू आ गई आपके पास -3 प्लस 1/3 एंड -1। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास -4 प्लस 1/3।
सो वैल्यू आ गया आपके पास -11/3। लास्ट है प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, दैट इज 3 इंटू -1 कैंसिल हो गया आपके पास, दैट इज +1। अब हमने सम ऑफ किया था इसका रिलेशनशिप, दैट इज सम इज -b/a। तो b की वैल्यू कितनी है हमारे पास -5, माइनस ऑफ -5/3, दैट इज 5/3। फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, ये आपके पास आ गया था, दैट इज इक्वल्स टू c/a। तो c कितना है हमारे पास -11/3। यस, दिस वन इज 5/3, 5/3 -11/3, 11/3। प्रोडक्ट क्या है d/-d/a। तो d कितना है हमारे पास माइनस ऑफ -3, और a भी कितना है 3, 3 कैंसिल हो गया, और वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। सो वी कैन से कि ये वेरीफाई कर रहा है, दैट इज सम ऑफ zeros is here 5/3। sum of product of two zeros at a time is, that is -3/3 -11/3, and product of zeros is d/-d/a, that is 1, और ये क्या है आपका -b/, सो ये सेटिस्फाई कर रहा है किसका रिलेशन, zeros and the coefficients of the polynomials। तो let us discuss the last exercise of this chapter। थर्ड जो एक्सरसाइज है आपकी डिवीजन की, वो आपकी डिलीटेड एक्सरसाइज है। तो आपकी जो एग्जाम में आएगी सीबीएसई के अकॉर्डिंग, ओनली 2 एक्सरसाइजेज आर देयर। एक एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, उसके एग्जाम्पल्स कर चुके हैं सेकंड के। अब हम क्या कर रहे हैं, सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। और इसमें आपका जो फर्स्ट क्या है कि हमने फाइंड आउट करना है zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और फिर साथ में क्या करना है, हमने वेरीफाई करना है zeros एंड द कोफिशिएंट्स। तो फर्स्ट जो आपके पास है x² -8, x² -2x -8, दिस वन इज योर फर्स्ट पॉलिनोमियल। तो इसके पहले आप क्या बना लेते हैं, फैक्टर्स बना लेते हैं। सो -4x + 2x -8, तो x कॉमन आ जाएगा, x -4 + 2 कॉमन आ जाएगा, x -4। तो यहाँ पे आ गया x + 2x -4 p ऑफ x। तो यहाँ पे जीरोस क्या आ गया हमारे पास, x इज इक्वल्स टू -2 एंड 4। तो यहाँ पे अल्फा इज -2 एंड बीटा इज 4। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज -2 + 4, दैट इज 2। एंड अगर हम देखें -b/a, तो माइनस ऑफ b इज अगेन -2/a इज 1, सो दैट इज इक्वल्स टू 2। और प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा इज -2 इंटू 4, दैट इज -8, और कोफिशिएंट क्या रहेगा c/a, c इज -8/1, so it satisfies the relationship। So second example is 4s² -4s + 1। So this one is your p of s। तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे आपके पास, 4s² -2s + 1। So 4s is common, not 4s is common, 2s is common। तो क्या आ जाएगा आपका 2s -1, -1 is common, 2s -1। तो यहाँ पे आपके बन गया 2s -1 इंटू 2s -1। तो यहाँ पे जो आपका जीरोस आएंगे वो क्या आ जाएंगे, दैट इज 2s -1 इज इक्वल्स टू 0, और 2s -1 इज इक्वल्स टू 0, सो s इज इक्वल्स टू 1/2 एंड 1/2। तो यहाँ पे अल्फा क्या हो गया 1/2 एंड बीटा भी 1/2। नाउ अगर हम सम ऑफ निकालें अल्फा प्लस बीटा, so that is 1/2 + 1/2, that is equals to 1। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 4 है, b is -4 and c is 1।
सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। तो बी की वैल्यू क्या है, -4/4, सो अगेन इट इज 1, सो इट इज सेटिस्फाइंग द फर्स्ट कंडीशन। और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। तो अल्फा कितना है, 1/2 इंटू 1/2, और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/4, so yes, it satisfies the second relationship also. Now the third part is p of x is equals to 6x square minus 3 minus 7x. So we can write 6x square minus 7x minus 3. तो 6 into 3 कितना हो जाएगा, 18, और 18 के फैक्टर्स बन सकते हैं हमारे पास 9 into 2। तो ये लिखेंगे हम 6x square minus 9x plus 2x minus 3। देखिए 6 और 3 को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और साइन क्या आ रहा है आपका, माइनस का 18, और सम कितना है आपका, -7। ठीक है, तो 18 के फैक्टर्स तो और भी बनेंगे हमारे पास, 6 इंटू 3 भी बनेगा और 9 इंटू 2 भी बनेगा। बट अगर हम 6 और 3 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो या तो ऐड करने पे 9 आएगा या सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आएगा। बट अगर 9 और 2 को करते हैं, अगर इसको सम करते हैं तो 11 आएगा, और अगर डिफरेंस लेंगे तो 7 आएगा। सो हमारा जो परफेक्ट फैक्टर बनेगा वो कौन सा फैक्टर बनेगा, 9 एंड 2 बनेगा। तो इसलिए हमने ये इसको इस तरह से लिया है। अब हमारे जो सम है वो क्या है, -7 है, तो इसलिए हमने जो ग्रेटर वैल्यू है, जिसकी वैल्यू ज्यादा है, उसको हमने नेगेटिव लिया है, और जो कम वैल्यू है दैट इज 2x, उसको हमने ऐड किया है। सो दैट इज द रीजन ओवर हियर। तो यहाँ पे 6x और 9x में क्या कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2x माइनस 3। अब यहाँ पे 2x और 3 में क्या कॉमन है, सिर्फ 1 कॉमन है, तभी हमारे पास ये फैक्टर बनेगा। तो 2x माइनस 3, सो हमारे पास क्या फैक्टर बन गया, 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3। सो यहाँ पे हमारे पास जो जीरोस बनेंगे, तो इक्वल्स टू 0, सो 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, और 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो x का एक वैल्यू आएगी -1/3, और x की वैल्यू आएगी 3/2। तो हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है, जो फर्स्ट जीरो है वो क्या है, -1/3, और बीटा इज 3/2। अब रिलेशनशिप को चेक कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। तो स्टूडेंट्स क्या गड़बड़ करेंगे यहाँ पर, ये देखिए जो हमारे पास a है वो किसकी वैल्यू होती है, a की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट की वैल्यू दैट इज 6, और b की वैल्यू क्या होती है, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये वैल्यू, ये इसको नहीं लेना, जो हमने यहाँ पे अरेंज किया है इसको 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, इसके अकॉर्डिंग आप कोफिशिएंट्स को लेंगे। तो अल्फा तुम्हारे पास क्या है, -1/3, और जो बीटा है 3/2। अब b की वैल्यू क्या बनेगी तुम्हारे पास, -7, और c की वैल्यू क्या बनेगी, -3। तो आप इसको चेक कर लो, -1/3 प्लस 3/2, और यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है आपकी, माइनस ऑफ 7 अपॉन 6। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 6, तो यहाँ पे वैल्यू होगी -2 प्लस 9, और ये वैल्यू बनेगी आपकी 7/6, और ये भी वैल्यू क्या बन रही है आपकी 7/6। तो दोनों वैल्यूज क्या है आपकी, सेम है। सो वी कैन से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। तो प्रोडक्ट की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होगा, c/a के। अल्फा की वैल्यू क्या है, -1/3, और बीटा की वैल्यू क्या है, 3/2। तो ये कैंसिल हो गया हमारे पास, और वैल्यू क्या बन गई, लेफ्ट हैंड साइड -1/2। अब c की वैल्यू क्या है हमारे पास, -3 की वैल्यू है, और a कितना है, 6 है, तो -3/6। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और हम कह सकते हैं कि -1/2 इज इक्वल्स टू -1/2, और हम कहेंगे अल्फा बीटा किसके इक्वल है, c/a के इक्वल है। और अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करते हैं तो फोर्थ पार्ट हमारे पास है 4u² प्लस 8u। तो फोर्थ पार्ट अगर हम करते हैं तो हमारा फोर्थ पार्ट की वैल्यू क्या है, दैट इज 4u² प्लस 8u, दैट इज p ऑफ u। तो यहाँ पे इसको
सोल्व करना बहुत ही आसान है। इसका कॉमन फैक्टर क्या है, 4u कॉमन है, तो हमारे पास क्या आ गया, u प्लस 2 दैट इज p ऑफ u। अब अगर हम इसका क्या निकालेंगे, जीरो निकालेंगे, तो 4u इंटू यू प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब 4 तो 0 होने से रहा, 4 कांट बी 0, तो क्या होगा, u 0 होगा या फिर u प्लस 2 0 होगा। तो हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, दो जीरोस आ गए, एक तो u 0 हो गया और एक -2 हो गया। तो अल्फा क्या हो गया, 0 हो गया, और बीटा कितना हो गया हमारे पास, -2 हो गया। और यहाँ पर हमारे पास a कितना है, 4 है, और b कितना है हमारे पास, 8 है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, और यहाँ पे c क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि c की कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा हमारे पास, 0 - 2 दैट इज -2, और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8 है, तो ये क्या है, इक्वल है, बिल्कुल है, 8/4, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -2। और अल्फा इंटू बीटा अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो क्या होगा, c/a, c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0 है, और 0 इंटू -2 क्या होगा, 0 होगा, सो वी कैन से 0 इज इक्वल्स टू 0। सो दैट इज द क्वेश्चन। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। सो फिफ्थ पार्ट की, तो फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, t² -15, तो ये है आपके पास p ऑफ t। तो यहाँ पे फैक्टर्स क्या बनेंगे, इसको अगर हम 0 कर दें तो t² -15, और हम कह सकते हैं t² इज इक्वल्स टू 15, और t की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस √15। अगर आप इस तरह से नहीं कर पाएंगे तो आप यहाँ पे क्या कर लें, a² और b² का फार्मूला लगा दें, a² माइनस b² क्या होता है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। सो t माइनस, अब 15 को हम क्या लिख देंगे, √15। ठीक है जी, जैसे आपको इजी लगे आप उस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। टी के दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई √+50 और एक आ गई -√15। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी आपके पास, √50, और बीटा की वैल्यू क्या होगी आपके पास, -√15। अब हम रिलेशनशिप को क्या कर लेते हैं, सेटिस्फाई करवा देते हैं, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। तो यहाँ पे b/अल्फा प्लस बीटा क्या है, -b/a। तो यहाँ पे पहले हम समझ लेते हैं कि a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट इसके 1 है, यहाँ पे x का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो b की वैल्यू क्या होगी, 0, और c का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -15। ठीक है जी, तो ये वैल्यू बनेगी आपके पास। आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से भी अगर आपको कंफ्यूजन है, t² -0 इंटू टी, 0 से कुछ भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, -15। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, b की वैल्यू हो जाएगी 0, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, -15। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा आपके पास, √15 माइनस √15, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या वैल्यू देगा, 0 देगा, बिल्कुल देगा। और b की वैल्यू भी क्या है हमारे पास, 0 है, और a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 0/1 इज 0। तो ये सेटिस्फाई हो गया हमारे पास। और अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a, अल्फा की वैल्यू क्या है, √15, और b की बीटा की वैल्यू क्या है, -√15, तो अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया -15। और c की वैल्यू क्या है, -15/1, सो हमारे पास -15 और 15 क्या हो गए, दोनों साइड्स इक्वल हो गए, तो बिल्कुल ये सेटिस्फाई इस कंडीशन को कर रहा है। तो नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। सो क्या है हमारे पास, f(x) इज इक्वल्स टू 3x² -x -4। तो अगर हम इसका प्रोडक्ट लेंगे तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12, और हमें सम कितना चाहिए, -1, तो क्या हो जाएगा, 12 को हम किस तरह से लिखें कि जो हमारे पास सम है वो क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो हमारे क्या फैक्टर होंगे, 4 एंड 3। सो 3x² -4x + 3x
4, इस तरह से लिखेंगे। x कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 4, यहाँ पे ये ऑलरेडी बना हुआ है, +1 कॉमन निकाल देंगे 3x माइनस 4, तो हमारे पास जो फैक्टर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे x प्लस 1 एंड 3x माइनस 4। तो जीरोस क्या होंगे, इसको इक्वल्स टू 0 कर देंगे, तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, x इज इक्वल्स टू -1 और 3x इज इक्वल्स टू 4 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3। तो ये आ जाएगा आपके अल्फा ले लिया हमने -1 और बीटा हमने ले लिया 4/3। तो सम ऑफ क्या हो जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल्स टू -1 प्लस 4/3। आप एलसीएम ले लो 3, तो -3 प्लस 4 दैट इज 1/3। अल्फा इंटू बीटा इज -1 इंटू 4/3 so is -4/3। अब यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या है 3 है, b की वैल्यू कितनी है -1 है और c की वैल्यू क्या है -4 है। तो सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। तो माइनस ऑफ -1/3 इज 1/3 एंड c/a। So C is your -4/3। So दोनों आपकी कंडीशंस को क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये आपके 6 पार्ट से इस फर्स्ट क्वेश्चन के। लेट अस डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन। अब अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक polynomial each with the given number as the sum and product of its zeros। तो हमें सभी में क्या दिया है, सम दिया है, ये सम दिया है, ये प्रोडक्ट दिया है, दिस वन इज सम एंड दिस वन इज योर प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट। ठीक है जी, बस हमने फॉर्मूला क्या लगाना है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, तो ये हमारे पास बनेगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एस क्या है आपके पास 1/4 एंड एक्स माइनस 1। दैट्स इट। फॉर एलसीएम ले लेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, क्योंकि ये क्या है जीरोस का है तो जीरोस क्या होगा, अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। सो दैट इज योर पॉलिनोमियल। सेकेंड पार्ट क्या है √2। सो एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। एलसीएम लेंगे आप जब भी आपके पास क्या है फ्रैक्शन गिवन है। तो एलसीएम ले लिया 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1। दैट्स इट। आप डिनोमिनेटर को क्या करोगे, दूसरी साइड अगर हम जीरोस ले रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा आपके पास, सम इज 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5। So that is your f of x. That is your third part. Let us see the fourth part. So fourth part क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस प्लस 1। साइन का ध्यान रखना है कि साइन क्या गिवन है। ठीक है जी, सम के साथ क्या लगेगा, नेगेटिव लगेगा। अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो फिफ्थ पार्ट क्या बनेगा आपका, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस 1/4। इसका एलसीएम ले लिया 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। दैट्स इट। और सिक्स्थ पार्ट क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया था ये नेगेटिव 1/4 है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने अभी गलती की है तो वो गलती आपने नहीं करनी है। अगर आपके पास सम की वैल्यू क्या है नेगेटिव है तो वो क्या बन जाएगी पॉजिटिव, अगर वो पॉजिटिव है तो क्या बन जाएगी नेगेटिव, और जो प्रोडक्ट वैल्यू हो वह वो सेम रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। सो ये रहा आपका पॉलिनोमियल्स। अगर ये आपको चैप्टर समझ में आया है तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर डाउट्स हैं तो आप मुझे डाउट्स भी पूछ सकते हो बाय ज्वाइनिंग माय टेलीग्राम चैनल। So that's all from my side. Thank you so much and have a nice day or enjoy and study hard.